नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। हिंदुस्तान की संस्कृति का सबसे पुराना शहर काशी आज दियों की रोशनी से जगमगाने वाला है। वाराणसी के गंगा घाट पर 21 लाख दिए जलाकर देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है। एक तरफ इतने दिए जल रहे हैं तो कुछ जगहों पर दिल भी जल रहे हैं। आज देर शाम ये भव्य आयोजन हो रहा है तो सुबह की शुरुआत बड़े एक्शन के साथ हुई, जहां सुबह 5 बजे ही यूपी पुलिस ने प्रदेश के कई जिलों में लाउड स्पीकर्स पर एक्शन शुरू कर दिया। 61,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स चेक हुए और 3,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर्स को हटाया गया। हालांकि ये कार्रवाई मस्जिदों पर ही नहीं बल्कि मंदिरों पर भी हुई, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत दूसरे कई मुस्लिम संगठनों में इस पर एतराज जता दिया। सवाल उठाया कि योगी सरकार का ये सेलेक्टिव अप्रोच है। अब सवाल यह है कि जब कोई भी एक्शन बिना हिंदू मुस्लिम देखे हो रहा हो, बिना मंदिर मस्जिद में फर्क किए हो रहा हो, तो उस पर एतराज कितना जायज है। सवाल यह भी कि क्या योगी राज में संतुष्टिकरण का पैमाना इतना बढ़ गया है कि वो तुष्टिकरण की लकीर को भी पार कर गया है। इन्हीं सवालों पर आज करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं 2 अहम बयान। सरकार को ये एहसास है कि ये माइक की वजह से लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, तो ये जो यात्राएं निकलती है कई कई घंटों तक जाम लग जाता है, उसमें जिस तरह माइक और डीजे बजता है उससे जो नुकसान होता है उस पर क्यों नहीं आप रोक लगाते हैं, उसको क्यों नहीं खत्म करने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ी तादाद में कांवड़िया यात्रा निकलती है, सड़कें जाम हो जाती है और उसके ऊपर में रास्ते में जो है वो डीजे और ये सब चीजें बजती है, उससे जो नुकसान होता है उसको रोकने की कोशिश नहीं। तो ये जो बात है कि किसी एक खास बात के धर्म स्थल के ऊपर एक माइक लगा हुआ है, 2-3 मिनट के लिए कोई अजान होती है या कोई भजन गाया जाता है उस पर तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन सड़कों पर जो हंगामे होते हैं और वो जाम हो जाता है और लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए परेशानी हो जाती है, उस पर रोक लगाने की बात नहीं करते हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ये अप्रोच सही नहीं है कि सिलेक्टिवली आप कुछ चीजों को सिलेक्ट करें और कुछ चीजों को छोड़ दें। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आने वाले त्योहार के समय में इस तरीके की कार्रवाई को सर कैसे देखते हैं? क्योंकि मुसलमान जो पक्ष है वो बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों से उतारे जा रहे हैं लाउड स्पीकर। देखिए, ये कानून तो सबके लिए है और सबके लिए बराबर है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता वीएचपी, फराज किदवई, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और दानिश कुरैशी, प्रवक्ता एआईएमआईएम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपकी साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। क्या आप लोगों का संतुष्टिकरण इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि विरोधियों के तुष्टिकरण पर भी अब भारी पड़ रहा है, आप उससे भी 2 कदम आगे निकल गए? प्राची जी, कैसे 2 कदम आगे निकल गए हैं? भारतीय पर्व परंपराओं का अगर जो है भव्यता से आयोजन करना है, कोई संतुष्टिकरण नहीं है। या तो संस्कार का, संस्कृति का, पर्वों का विकास करना है। लेकिन जिस बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दशकों पहले आया हो कि आप शिक्षा संस्थानों पर, अस्पतालों के निकट, धर्म स्थलों पर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते, ये निर्णय कोई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नहीं लिया, ये निर्णय कोई आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने नहीं लिया, ये सर्वोच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर निर्णय लिया है। अब उस निर्णय का अमलीकरण करना ये जो है पक्षपात हो गया। तो अजीब बात है, कुछ लोगों को हर बात में जो है छिद्रान्वेषण करने की आदत लग गई है, हर बात पर शिकायत है। तो ऐसी शिकायतों का निवारण करने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई अनायास ही परेशान है। अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन क्यों न किया जाए? तो वो क्रियान्वयन किया जा रहा है, इस पर क्या आपत्ति है इनको? ठीक है, लेकिन सवाल ये उठाया जाता है प्रेम शुक्ला जी कि आप एक धर्म विशेष के त्योहार मनाने में तो बिल्कुल बिजी नजर आते हैं, लेकिन दूसरे धर्म विशेष पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सबका साथ सबका विकास सिर्फ और सिर्फ नारा और जुमला रह गया है। देखिए, दिवाली सिर्फ धर्म विशेष का त्योहार नहीं, दीपावली तो जो है हिंदू भी मनाता है, सिख भी मनाता है, बौद्ध भी मनाता है, जैन भी मनाता है। इस देश की 85 से 90% आबादी मनाती है। मुस्लिम समुदाय में भी एक बड़ा वर्ग है जो दीपावली मनाता है, वो आतिशबाजी करता है और उल्टा जो है आतिश के जो है बनाने के कारोबार में, आतिशबाजी के बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के भाई बहन है। तो एक समुदाय का तो है नहीं कार्यक्रम हो। अब अगर जो है दीपावली देव दीपावली के दिन
दीपावली मनाने में क्या आपत्ति है? अयोध्या अगर जो है छोटी दिवाली के दिन सज जाए तो क्या आपत्ति है? देवा शरीफ में देवा का मेला लगता है तो देवा को सजाया जाता है कि नहीं सजाया जाता? मुझे बताइए। ठीक है। पहले सिर्फ देवा सजता था, अयोध्या और काशी नहीं सजती थी, मथुरा नहीं सजता था। अब जो है मथुरा, काशी, अयोध्या भी सज रही है और देवा भी सज रहा है। तो जिनको आदतें लग गई हैं कि सिर्फ देवा शरीफ ही सजेगा, उनको जरा जो है ये सारे नजारे देखकर पीड़ा हो रही है। ठीक है, तो फराज ऐसे किदवई जो साहब। है भेदभाव करने वालों को पीड़ा होगी। ठीक है, फराज किदवई साहब, ये पीड़ा किस बात को लेकर है? लाउड स्पीकर उतर रहे हैं तो मंदिर के भी उतर रहे हैं, मस्जिद के भी उतर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उतर रहे हैं। रही बात देव दीपावली मनाने की, तो जैसा प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि इससे क्या आपत्ति हो सकती है? प्राची जी देखिए, पहले मैं प्रेम शुक्ला जी को फैक्चुअली करेक्ट कर दूं कि अगर देवा मेला में प्रदर्शनी लगती है तो उसी जिले बाराबंकी में महादेवा का भी आयोजन होता है और वो समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था। तो खाली ये बात ना करें कि देवा में हुआ या और जगह नहीं हुआ, ये सपा सरकार थी जिसने महादेवा में शुरू किया, पहली बात। दूसरी बात प्राची जी देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा राजनीति करती है, चाहे वो मजहब के ऊपर हो चाहे जात बिरादरी के ऊपर हो। पिछले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो प्राची जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बोल रहा हूं कि वो पॉलिटिकल पार्टी जब देश में चुनाव होने वाले होते हैं, जब जनता को मुंह दिखाना होता है तो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बीच में चुनाव में जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में आई है उसके बाद से इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है। आज देश का नौजवान, आज देश की महिलाएं असुरक्षित हैं, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई आज चरम सीमा पर है, किसान आज खेत में आत्महत्या कर रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी बड़े चक्कर में प्राची जी बड़ी परेशान है कि वो करे तो क्या करे। तो होता क्या है कि जब जनता इनसे पूछने लगती है कि आज हमारे पास 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन की लाइन में प्राची जी लगे हुए हैं, जब वो जनता पूछती है कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है तो ये ले आते हैं नकाब और हिजाब। जब देश के करोड़ों लोग पूछते हैं, करोड़ों जनता पूछती है कि हमारे पास नौकरी नहीं है तो ये ले आते हैं लव जिहाद। और जब जनता पूछती है कि अरे भैया महंगाई क्यों बढ़ रही है, आज पेट्रोल जो है वो सेंचुरी पार कर रहा है, आज दाल जो है वो 200 रुपए किलो के ऊपर बिक रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ये सब मुद्दे आपके ठीक है फराज किदवई साहब, लेकिन इन सब मुद्दों का देव दीपावली और लाउड स्पीकर से क्या मतलब है? लाउड स्पीकर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। देव दीपावली पहली बार तो नहीं मनाई जा रही है बनारस में, पहले भी मनाई जाती थी। हाँ, भव्य स्वरूप इसका जरूर देखने को मिलता है अब। तो देव दीपावली मनाने के लिए किसने मना किया? बिल्कुल मनाइए आप। और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर नॉइज पॉल्यूशन पर है तो उसको बिल्कुल भी अच्छी तरह से उसको एग्जीक्यूट कराना चाहिए, उसमें कोई सिलेक्टिव अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। मैं खुद ये बोल रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होता है। लेकिन प्राची जी, हम उस देश में रहते हैं और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मैं जब ये अक्टूबर नवंबर का महीना आता था तो हम लोग सुबह जब उठते थे और नवरात्र में वो भजन हो रहे होते थे तो हम लोग उठ जाते थे कि यार कितना अच्छा लग रहा है, नवरात्र में भजन हो रहे हैं। हमारे मित्र लोग जब सुबह, प्राची जी सुनिए 20 सेकंड कंप्लीट करने दिए, प्लीज कंप्लीट करने दिए। हमारे मित्र लोग सुबह की अजान सुन करके, हमारे हिंदू दोस्त उठते थे और कहते थे अब हमें ट्यूशन पर जाना है। लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को एक कंपोजिट कल्चर नहीं पसंद आ रहा है। अरे तो सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना लाउड स्पीकर हटाना। आप सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला लिया है कि लाउड स्पीकर हटेगा और लाउड स्पीकर अगर मंदिर और मस्जिद का हट रहा है, दोनों का हट रहा है, तो इसमें सामाजिक भेदभाव कैसे हो गया या इसमें सांप्रदायिकता कैसे हो गई? सिर्फ इतना समझाइए। आपको जो मुझे इतिहास के एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं उसकी जरूरत क्यों? प्राची जी मैं कब बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर है तो उसको उसकी सेलेक्टिव अप्रोच ना लेकर के हर मजहब के ऊपर कार्रवाई करे। तो क्या सेलेक्टिव अप्रोच है इस वक्त सरकार की, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये प्रेम शुक्ला जी से पूछिए, ये बताएंगे कि नहीं, आप बताइए ना, आप विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, ये तो नहीं बताएंगे आप? प्रेम शुक्ला जी तो नहीं बताने बैठेंगे ना कि इनकी सरकार सेलेक्टिव है कि नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आप ही आंख खोल दीजिए इनकी, बताइए कौन सी सेलेक्टिव अप्रोच है, किस शहर में सेलेक्टिव अप्रोच हुआ है लाउड स्पीकर उतारने में? मैं आंख खोल तो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जब महंगाई बढ़ती है और इनके आसाम के मुख्यमंत्री से प्राची जी पूछा जाता है कि महंगाई बढ़ रही तो बोलते हैं मियां लोग बढ़ा रहे हैं। अरे तो फराज किदवई साहब, अभी ना तो मैंने महंगाई की चर्चा की, ना मैंने असम के मुख्यमंत्री की चर्चा की, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चर्चा कर रही हूं। आपने एक लाइन जोड़ी कि सेलेक्टिव अप्रोच है, तो मैं आपसे बस इतना जान रही हूं कि मुझे एक शहर का नाम, एक मोहल्ले का नाम, एक जिले का नाम बता दीजिए जहां सेलेक्टिवली कार्रवाई हुई हो। तो मैं प्रेम शुक्ला जी से अभी सवाल पूछती हूं कि ये क्या है? प्राची जी देखिए,
क्या है कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में, और अगर हम यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि तमाम धार्मिक आयोजन चाहे हिंदू भाइयों के हो रहे हो चाहे मुसलमान भाइयों के हो रहे हो, लेकिन अगर कहीं पर इनको कुछ सरकार के नियम एग्जीक्यूट करने होते हैं तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए ये फौरन दिखाने लगते हैं ताकि समाज में भेदभाव पैदा हो। हम लोग खिलाफ है समाज में भेदभाव कैसे पैदा होगा फराज किदवई साहब? यही तो जान रही हूं आपसे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए और मंदिर हो या मस्जिद, लाउड स्पीकर ऐसी जगहों पर नहीं होने चाहिए जहां स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, और सरकार उस आदेश को अगर अमल में लेकर आ रही है, तो सामाजिक भेदभाव कहां है यहाँ? ये बताइए ना। मैं ये बोल रहा हूं प्राची जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। आप इन बैंक से डेटा मांगता हूं प्रेम शुक्ला जी से कि चलिए ये डेटा दे दें कि कितने मस्जिदों पर से हटाए गए, कितने मंदिरों पर से हटाए गए, कितने गिरजाघर से हटाए गए, इनसे कहिए डेटा दे दें, आपको ये डेटा दे दें। आज पूरा ये देश देख रहा है। देखिए प्राची जी, दो चीजें आप फराज किदवई साहब, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, ये तो आप ही जाने, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना जान रही थी कि आप मुझे सिर्फ यहाँ बैठकर एक एग्जांपल दे देते। अगर आपको इतनी ही चिंता थी कि सेलेक्टिव अप्रोच है सरकार के लाउड स्पीकर हटाने में, तो आप 2-4 जगहों के नाम पता कराते, बड़ी आसानी होती प्रेम शुक्ला जी से सवाल करने में। खैर, आपको लग रहा है ये सेलेक्टिव अप्रोच है। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब दानिश कुरैशी जी, लाउड स्पीकर तो मंदिर के भी हट रहे हैं, लाउड स्पीकर तो मस्जिदों के भी हट रहे हैं, तो इसमें इतनी हाय तौबा करने की जरूरत क्यों है? और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। जी देखिए, मुझे लगता है कि लाउड स्पीकर न मस्जिदों के हटने चाहिए न मंदिरों के हटने चाहिए। जो मापदंड तय किए गए हैं ऑनरेबल कोर्ट के, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय इसके कि वो आप ये कहें कि मंदिरों से भी हटा दीजिए, मस्जिदों से भी हटा दीजिए। क्यों ये इस तरह की चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ती है योगी सरकार को? मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या उनके पास कुछ काम नहीं है? हाँ, कानून ये होना चाहिए, कानून लागू कराने के लिए उनके पास प्रशासन है, और प्रशासन से वो अगर इन्फॉर्म करते हैं कि भाई जो भी नियत कानून किए गए हैं अदालत के मुताबिक, उसके मुताबिक आपको अपने मंदिरों का अगर जो भी डेसिबल है उसका भी आप फिक्स करवाइए, चाहे मस्जिदों के लिए हो, लेकिन जो भी मापदंड है उन मानकों को आप फॉलो करिए, बजाय इसके कि आप हटा देंगे। आप कौन है हटाने वाले? मुझे यह समझ में नहीं आता। चाहे मंदिर के हो चाहे मस्जिद के हो, क्यों हटाए जाएंगे? हटाने या कुछ भी काम करने का जो तरीका है वो जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक करना चाहिए। दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए रोज नया शगुफा ले आते हैं, कभी बूचड़ खानों पे आ जाते हैं। एक बात तो मान ली दानिश कुरैशी जी, आपने एक बात तो मान ली कि ये लाउड स्पीकर के मामले में कोई सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है इनकी, मंदिर और मस्जिद में ये हटा रहे हैं क्योंकि इनके पास ग्राउंड पर कोई प्लान नहीं है। ये तो आप मान रहे हैं कम से कम कि सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है। बिल्कुल नहीं है उनके पास सेलेक्टिव अप्रोच है कि नहीं? सेलेक्टिव अप्रोच, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी के भी फीलिंग्स जो हैं, मैं कहता हूं कि अगर हिंदू बिरादरी के फीलिंग्स हैं तो उनको भी आप क्यों इस तरीके से करते हैं डिस्कस? हाँ, उनको तरीका बताइए कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो, और मैं तो कह रहा हूं झगड़ा करने की या पावर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं किसी भी धर्म का धार्मिक स्थान है, उसके जो लोग हैं उनको अगर आप समझाएंगे तो मुझे लगता है कि काम आसानी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले की तस्वीर देख ली, ना तो कहीं पर झगड़ा हुआ है, ना तो कहीं पर बवाल हुआ है, ना तो कहीं पर पावर का इस्तेमाल किया गया है। मंदिरों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। एक सेकंड सर, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुजारी ने आपत्ति जताई हो। बड़ी आसानी से जो नियमों के आधार पर नहीं है वो लाउड स्पीकर हटा लिया गया या आवाज कम कर दी गई। अब बयान तो आप लोगों की तरफ से आया ना कि ये सेलेक्टिव अप्रोच है, होलिस्टिक अप्रोच है। नहीं, बिल्कुल मैं उसी पे कह रहा हूं। देखिए, मुझे ये मैं ये कहता हूं कि जब सरकार का कार्यवाही करती है तो उनको जो उनके जिन लोगों की आस्था है, चाहे मंदिर की हो चाहे मस्जिद हो, उनकी आस्थाओं के कहीं ना कहीं आहत होती है। इसलिए अगर जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको भरोसे में लेकर अगर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि नौटंकीबाजी करने की जरूरत नहीं है योगी सरकार को। आपको नौटंकीबाजी उनके पास काम करने का कोई अनुभव नहीं है, ना कोई तरीका है, ना कोई अच्छे तरीके। आप ये बात जानते हैं, आप ये बात मानते हैं, लेकिन आप जब बातों में आते हैं तो कुछ और कहने लगते हैं। अब ये देश धार्मिक आस्था से चलेगा या सुप्रीम कोर्ट जो कानून पारित करता है या सुप्रीम कोर्ट जो आदेश पारित करता है उससे चलेगा? कानून से चलेगा या धार्मिक आस्था से चलेगा? बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट जो, नहीं सुनिए, सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिक्कत क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास जब उनको लगता है कि आस्था के आधार पर अपनी राजनीति चलानी है तो वो आस्था के आधार पर आ जाते हैं। जब उनको लगता है कि संविधान की बात करनी है तब संविधान की बात करनी है। ये जो
अच्छा ठीक है, दानिश कुरैशी जी, मैं अभी आऊंगी आपके पास लौटूंगी। आपकी आवाज बीच में कटी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जानबूझकर ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। विजय शंकर तिवारी जी, क्या मंदिरों से लाउड स्पीकर अगर हटाया जाएगा या मंदिरों पर लगे हुए लाउड स्पीकर की आवाज को कम करवाया जाएगा तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आपको भी लग रहा है कि ग्राउंड पर कोई भी प्लान नहीं है सरकार के पास और जबरदस्ती की जा रही है? प्राची, मैं कल काशी में ही था और काशी में हमने देखा कि भोले बाबा के जो भक्त हैं और जो वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, जिनकी आस्था है, वो सब बहुत खुश थे, बहुत आनंदित थे और बड़े उत्साह के साथ आज देव दीपावली मनाने की जो पर्व है उसके लिए बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही थी। मैं कल शाम को भोले बाबा के दर्शन करने भी गया और सुबह आज आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ का उत्साह जो है वो देखते बनता था। अभी आपने एक प्रश्न किया कि जब इस प्रकार की बात होती है तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठती है, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एक बार तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई और बहुत सारे विशेषण देते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर के, लेकिन जब इस प्रकार के उत्सव, इस प्रकार के त्यौहार, इस प्रकार के व्रत, इस प्रकार के पूजन इस प्रकार के होते हैं तो इनके पेट में मरोड़ उठना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवधान डाल करके, कोई ना कोई टिप्पणी करके देश में एक दूसरे प्रकार का विमर्श खड़ा करना, ताकि एक वो देवत्व का जो भाव देश और समाज में हिंदुओं के मन में जागृत होता है उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचे, ये इनका लगातार प्रयास रहता है। आप देखेंगे कि आज 21 लाख ऐसे दीपक जला करके जो दीपोत्सव होगा उसकी जो ऊर्जा है, उसका जो प्रकाश है, वो लोगों के मनों के कितना आह्लादित करेगा, कितना उनको अच्छा लगेगा। लेकिन हिंदू अच्छा लगे, उसको कोई बात बहुत अच्छी लगे, उसके मन को आह्लाद हो, ये इनसे सहन नहीं होता है। लेकिन विजय शंकर और दूसरी बात, लाउड स्पीकर की बात पहले प्रेम शुक्ला जी ने कह दिया, दिए लगाइए, देव दीपावली मनाइए, आप अयोध्या में भव्य दीपावली मनाइए, कोई मना नहीं करेगा, आपकी आस्था का प्रतीक है और ये आस्था का प्रतीक अगर त्योहार के जरिए सामने आ रहा है तो आने दीजिए। ये सवाल इसलिए करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के त्योहारों पर ध्यान देते हैं। आप बताइए, आपने कितना सिखों के पर्व पर ऐसा कार्यक्रम कर दिया, आपने कितना मुसलमानों के पर्व पर ऐसा कार्यक्रम कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास नहीं, दरअसल नियत में खोट है, चिढ़ाना चाहते हैं हमें। देखो, ऐसा है कि आपको ध्यान में है कि कौन कब व्यवधान डालता है। हिंदू समाज का एक ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि किसी भी मुस्लिम त्योहार पर वो व्यवधान डालते हों, कोई टिप्पणियां करते हों, इनके यहाँ ईद आती है, बकरीद आती है, कितने व्यवधान होते हैं। देश में कोई व्यवधान नहीं होता है, लेकिन अब ये व्यवधान ही तो है, देश में एक विमर्श बनाकर खड़ा कर दिया। आज हमारे यहाँ विमर्श होना चाहिए था कि काशी में जगमगाती होली, दीपावली, देव दीपावली, उस पर सारा देश उल्लसित होता, इसकी चर्चा कर रहे होते हम, उसकी जगह हम लाउड स्पीकर की चर्चा कर रहे हैं। यही इनका उद्देश्य था कि इस प्रकार का जो विमर्श, इस प्रकार की सोच देश में न जाए, इसलिए कोई एक टिप्पणी करके सारे की सारी दिशा को उधर मोड़ दिया जाए। हम लाउड स्पीकर चर्चा कर रहे हैं, देव दीपावली पर चर्चा होनी चाहिए सारे देश के घरों में, वो सारा व्याख्यान जाना चाहिए जो काशी से निकलते हैं, उसको उस पर व्यवधान डालने के लिए ये सारी विमर्श, इस प्रकार की टिप्पणियां दानिश कुरैशी जी, जो वैसी साहब की तो आदत है। आप छोटा सा जवाब दे दीजिए विजय शंकर तिवारी जी की बात का कि आप व्यवधान पैदा करना चाहते हैं, किसी भी शुभ कार्य में टांग अड़ाना चाहते हैं, इसलिए आज देव दीपावली मन रही है तो मसला लाउड स्पीकर का लेकर आ गए। नहीं, देव दीपावली या किसी भी त्योहार के मुखालिफ कभी आपने किसी मुसलमान को देखा ही नहीं होगा। दरअसल इनकी तो राजनीति, ये लोग अल्टीमेटली हैं तो संघ परिवार के लोग, और संघ परिवार अल्टीमेटली बीजेपी की ऑर्गेनाइज वो है, तो ये चीजें आपके सामने है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि दीपावली के पटाखों के लिए जब अदालत कहती है तब वो संविधान भूल जाते हैं। जब उनको पूछते हैं कि होली के ऊपर आप क्या कहेंगे, तब वो संविधान भूल जाते हैं। तो दिक्कत क्या है, इनको संविधान तब याद आता है जब लाउड स्पीकर को टारगेट बनाना हो, तो फिर उनको ये भी करना पड़ता है कि भाई मंदिरों को भी हमने टारगेट पे लिया। तो दिक्कत है कि इस राजनीति से बाहर निकल के देश का विकास कैसे होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। पर मुझे लगता है कि इनके पास एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने पटाखों का जिक्र किया तो मुझे बता दीजिए कि पटाखों पर बैन लगाने का जो फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट करता है तो कौन सी सरकारें उसे नहीं मानती हैं? कौन सी सरकारें उसे नहीं मानती हैं? दिल्ली एनसीआर में अगर पटाखे बैन करने की बात होती है तो कौन है जो इस बैन को नहीं मानता है या खुलेआम बयान देता है कि हम तो पटाखे जलाकर रहेंगे? नाम दीजिए जरा मुझे। कितने मामले दर्ज करवाए अमित शाह साहब की पुलिस ने दिल्ली में, बताइए मुझे, है आपके पास लिस्ट?
तो आप करवा दीजिए, ये नहीं होगी। कराते। अगर आपको पता है ये लोग अगर है तो बाइस्ड ले हैं लीजिए, तो आप भारतीय जनता करवाइए ना। पार्टी के प्रवक्ता अगर है आपको तो, लग रहा या है आप कि इनसे पूछ संविधान, लीजिए, एक VHP मिनट वालों दानिश से। कुरैशी जी, अगर संविधान का, नहीं, अगर अरे हाँ, संविधान से देखिए, ऊपर उठकर प्रेम देखिए, शुक्ला जी की पार्टी काम कर रही है तो दिक्कत आप आपकी यही है लोगों ना। की जिम्मेदारी है कि आप नहीं? चाहते, थोड़ी बहुत आप चाहते यही हैं कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि अगर कोई चीज सही ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, उसके लिए हम तो क्या कैसे काम कर सकते समझाएंगे? हैं? कंफ्यूजन पैदा करके थोड़ी ना समझाएंगे। आप क्लियर समझाएंगे ना, विद एग्जांपल समझाएंगे, कदम उठाकर समझाएंगे, आवाम में बात करके थोड़ी ना समझाया जाता है। दानिश कुरैशी जी, प्रेम शुक्ला जी, ये आप लोगों की सेलेक्टिव अप्रोच है कि सुप्रीम कोर्ट जब पटाखों पर फैसला देता है तब तो नहीं मानेंगे, लाउड स्पीकर पर आप तुरंत आ जाएंगे कार्रवाई करने के लिए। रुक जाइए दानिश, एक मिनट। देखिए, दानिश कुरैशी कैसे झूठ बोलते हैं इसका उदाहरण, दिल्ली पुलिस फाइल्स नियरली 100 केसेस आफ्टर पीपुल डिफाई फायर क्रैकर्स बैन ऑन दिवाली। ये खबर है, देखिए आप, दिल्ली में जो है पटाखों पर बैन लगाने के बाद जिन लोगों ने पटाखे लगाए, ऐसे 100 लोगों पर 13 नवंबर की खबर है ये, दीपावली के दिन 100 लोगों को पटाखे जलाने पर पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। तो दानिश कुरैशी कैसे झूठ बोलकर मजहब विशेष के लोगों को भड़काकर इस देश में धार्मिक विद्वेष फैलाने का कुकर्म कर रहे हैं, इसका प्रमाण आपके टेलीविजन चैनल पर ही आ गया। ये सामने है। दूसरी बात, बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने अगर बैन लगाया है। साहब, अगर बैन नहीं लगाया, सचमुच का बैन लगाया है, और ये दशकों पहले लगाया है। लेकिन आपकी जो सरकारें थी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार रही हो, चाहे अखिलेश यादव की सरकार रही हो, आप लोग तो आतंकवादियों तक को जो है उसका मजहब पूछकर छोड़ देते थे। आप तो संविधान के साथ इस तरह से भेदभाव करते थे कि जो आतंकवादी श्री राम लला की जन्मभूमि पर हमला करने वाले मजहबी जिहादी को, चूंकि वो मुसलमान था इसलिए छोड़ दिए, और हाई कोर्ट ने आपके आदेश को पलटा और कालांतर में ट्रायल कोर्ट ने उन आतंकवादियों को मृत्युदंड की सजा दी। तो जिनको मृत्युदंड की सजा देनी चाहिए थी, समाजवादी पार्टी के मजहबी तुष्टीकरण करने वाले लोग, उनको भी छोड़ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए, सब उसके सामने कानून की निगाह में एक है। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रियान्वयन करती है तो वो जो है किसी का धर्म और किसी का पंथ अलग से नहीं देखती है। अब दूसरी बात, बारंबार श्रीमान ये दानिश कुरैशी जी कह रहे थे कि आप कौन है कार्रवाई करने वाले। भाई, सुप्रीम कोर्ट का जो है जो आदेश है उसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य सरकार नहीं करेगी, पुलिस नहीं करेगी, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी आके करेंगे, रजाकार आके करेंगे? ये अधिकार प्रशासन को ही है, रजाकारों की अवैध औलादों को अधिकार नहीं दिया संविधान। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, किसको अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है, और क्यों सेलेक्टिव अप्रोच है इस पर? इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। लाउड स्पीकर पर कार्रवाई आखिर क्यों, हाय तौबा, इस पर मची हुई है और क्यों इसमें सेलेक्टिव अप्रोच ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दानिश कुरैशी जी, आप जवाब देना चाह रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है, और सरकार अगर अमल कराएगी और आप उसी पर सवाल खड़े कर देंगे तो फिर कैसे काम होगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला या अमल कराने का काम सरकार का है, मैं इस बात से वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दिक्कत मैंने जो आपको बताई कि जिस तरीके से धार्मिक आस्था जुड़ी है, चाहे मंदिर की हो चाहे मस्जिद की हो, तमाम लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, और अगर वहाँ इस तरीके की कार्रवाई होती है, बजाय उसके समझा के भी आराम से काम किया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हाय तौबा मचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, और देखिए इनके पास बोलने को नहीं है, इसलिए इनको याद आ जाता है कि भाई देश में किसने क्या किया, और वो ये भूल जाते हैं कि पूरी जिंदगी जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी करी है, उनको दिक्कत है असद साहब से, उनको दिक्कत है अकबर साहब से, तो अब आपको दिक्कत है तो आपका कोई इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो यहीं हैं और हम यहीं रहेंगे और अंग्रेजों के यहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान जाना चाहते थे, आप इस दूसरे बात का नंबर की ध्यान बात मैं रखिए। आपको बताऊं कि पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिन्ना के तलवे चाटते थे, बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप बोल रहे थे मैं सिर्फ आपको बता रहे हैं,
आपने देखिए, गलत ऐसे बात की, करेगा हमने तो अंग्रेजों के देखिए तलवे कभी शुक्ला नहीं साहब, काटे। ऐसे आप असदुद्दीन बोले तो मैं ओवैसी के खामोश था, अब्बा, सुन लीजिए। उनके अब्बा अब के सुनिए अब्बा, तो। पूरा अरे खानदान जो बर्दाश्त है क्यों नहीं है, सुनिए वो तो। जिन्ना के तलवे चाटता था, अरे राजों के आप तलवे दिक्कत चाटता क्या था। है, देखिए ये आपने मैंने तथ्य सच्चाई है। आपके सामने रख दी कि ऐतिहासिक तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जिन्ना की अवैध औलादें जो है आज भी एमआईएम में है। आप भूल जाइए, आप दिन बाकी आज नहीं भी बचे। जिन्ना की सुनिए, अवैध आप- औलादें आप दिन पाकिस्तान बाकी के नहीं वापस है। मिलने के आप बारे में देखिएगा सोचा करती है। जो अगले आज भी राज्यों के चुनाव हिंदुस्तान आने के वाले हैं वो विखंडन का देखिए, सपना आप देख और रहे उसके हैं। बाद 24 में जो हाल होने वाला है आपका, आपकी करनी और कथनी के बदौलत। अच्छा, अब एक वो मिनट आपके रुकिए, प्रेम सामने शुक्ला जी। सिद्धि भी लोग आपको बोलेगी। दिखाएंगे जो आपने सिद्धि। आप जो कारनामे किए हैं देश में, सिद्धि, वो आपके सिद्धि हमको सामने आके खड़े दिखाएगी। रहेंगे। ओ, आप याद ओ, रखिएगा, MIM की लोगों की आस्था सिद्धि। से खिलवाड़ करना, चाहे हिंदू समाज की हो। अच्छा, चाहे एक मिनट, मुस्लिम प्रेम समाज शुक्ला जी, की एक हो, मिनट रुक जाइए। आने दानिश वाले कुरैशी वक्त जी, में दानिश कुरैशी जी, दानिश कुरैशी जी, कोई दो राय आप नहीं। बार बार एक बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकार को अमल तो करवाना चाहिए ये फैसला, लेकिन सरकार को तरीका बदल देना चाहिए या सरकार जोर जबरदस्ती ना करे। मैं आपसे फिर वही दोहराऊंगी, एक भी उदाहरण मुझे बता दीजिए जहां जोर जबरदस्ती हुई हो, जहां सरकार ने कोई फैसला लिया हो या सरकार पुलिस गई हो तो मारपीट के साथ लाउड स्पीकर उतारा गया हो। एक भी चीज मुझे ऐसी बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आस्था पहले है या सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मैंने बिल्कुल तो कहा आपसे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सबसे पहले अपनी सहूलत है। अगर उनको लगता है कि आस्था पहले है तो वो उसकी बात कर देते हैं, संविधान को एक तरफ ताक में कर देते हैं। एक तरफ लगता है कि अब संविधान की बात करनी है तो फिर वो संविधान की बात करते हैं। यही तो इनकी परेशानी है। दिक्कत ये है कि वो जिस ओथ पे वो हलफनामा लेके बात करते हैं ना, वो उससे घूम जाते हैं। आप देखिएगा उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए क्या? तब उनको आप याद नहीं बीजेपी आता का कि पक्ष रखने के लिए आए? जिम्मेदारी है उनकी। दानिश कुरैशी जी, मैंने आपसे पूछा था, अब बीजेपी क्या चाहती है ये तो बताने के लिए प्रेम शुक्ला जी काफी हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये बताने के लिए तो आपको बुलाया ना मैंने। एआईएमआईएम क्या चाहती है ये बताने के लिए मैंने आपको इनवाइट किया है। अब आप भी बीजेपी क्या चाहती है ये बताने लग जाएंगे तो क्या फायदा आपको चर्चा में बुलाने का? आप बताइए ना। एक मिनट, बहुत गोल बातें हो गई, एक मिनट रुकिए। आप मुझे बताइए, दानिश कुरैशी के हिसाब से ये देश आस्था से चलेगा या ये देश चलेगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित आदेश और संविधान से? नहीं है मुख्यमंत्री के तौर पे। दानिश कुरैशी जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो मजबूरन मुझे आपकी आवाज को थोड़ा कम करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि गोल गोल घुमाकर डिबेट को डिरेल कर देंगे तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपके पास मेरे सवाल का जवाब है नहीं, आप सुनना नहीं चाहते हैं और सवालों से भागना चाहते हैं। ठीक है, फराज किदवई साहब, दानिश कुरैशी जी तो जवाब देंगे नहीं। आस्था से चलेगा देश या संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चलेगा? जवाब दिया उन्होंने, एक भी बार नहीं दिया। देखिए प्राची जी, संविधान से भी देश चलेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी देश चलेगा। प्रेम शुक्ला जी अभी बोल रहे थे, आतंकवादियों की बात कर रहे थे, तो मैं इनकी मेमोरी को रिफ्रेश करना चाहता हूं और ये इनसे पूछना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान के बाहर हवाई जहाज में बैठाकर आतंकवादियों को जो लोग ले गए थे तब किसकी सरकार थी और कौन ले गए थे, इस बात का भी जवाब दें। अभी इन्होंने बात की संविधान की। संविधान आज की तारीख में कैसे प्राची जी तार-तार हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए। केरला के जो गवर्नर हैं उनके ऊपर, पंजाब के गवर्नर के ऊपर और तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर। अभी महाराष्ट्र स्पीकर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है ये भी देख लीजिएगा। संविधान कैसे तार-तार हो रहा है। ये सैनिकों की शहादत का अपमान करते हैं और उनकी विधवा को जब चेक देने जाते हैं तो वहां पर फोटो खिंचवाते हैं और वो विधवा बोलती है, उनकी माता जी बोलती हैं कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ, लेकिन फिर भी इनके जो मंत्री जी हैं वो वहां खड़े होकर के फोटो खिंचवाया करते हैं। तो ये शहीदों का भी सम्मान नहीं करते हैं, ये भारत की सेना के शहीदों का भी अपमान करते हैं। अब रही बात प्राची जी कि किस तरह से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत का माहौल फैला रही है। देखिए क्या है कि हर तरफ नफरत का माहौल फैल रहा है। आज ट्रेनों में नाम पूछ करके हत्या हो रही है, आज बस कंडक्टर की हत्या हो रही है। मणिपुर कितने दिनों से सुलगता रहा, इन लोगों ने कोई वहां पर फराज किदवई जी, ये आपके सारे सवाल अभी प्रेम शुक्ला जी से पूछ लेती हूँ, लेकिन क्या कोई दिक्कत है कि जो टॉपिक है उसी पर बात नहीं करनी है, बाकी हम तमाम चीजों पर डिस्कशन कर लेंगे? लाउड स्पीकर पर दिक्कत है। अच्छा चलिए ठीक है, मैंने कहा ना आपसे कि आपके सवालों का जवाब भी प्रेम शुक्ला जी से ले लूंगी, लेकिन अब मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए जिसका जवाब देने के लिए आप लोग आए हैं। कि लाउड स्पीकर पर इतनी हाई तौबा क्यों है और इसमें बार बार आप कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच, ये कैसे ढूंढ लिया आपने? मुझे बताइए कि मंदिर का नहीं उतारा और मस्जिद का उतार दिया अगर किसी जगह, तो बताइए मुझे।
प्राची जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी मैंने आपसे अपने फर्स्ट राउंड में भी बोला था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको मानना चाहिए और गवर्नमेंट को उसको एग्जीक्यूट कराना चाहिए और उसमें सेलेक्टिव अप्रोच छोड़नी चाहिए और बिना सेलेक्टिव अरे सर, जब आप ये सेलेक्टिव अप्रोच वाली बात जोड़ेंगे तो मुझे बीच में आकर आपसे पूछना पड़ेगा कि सेलेक्टिव अप्रोच हुई कहाँ है। आप सीधा इतना बोल देंगे कि सरकार अपना काम कर रही है तो मैं सर आगे बढ़ जाऊंगी। आप बार बार उसमें सेलेक्टिव अप्रोच जोड़ते हैं, तो मुझे तो जानना है ना आपसे कि सेलेक्टिव अप्रोच कौन से शहर, कौन सी गली, कौन से मोहल्ले, कौन सी जगह पर हुआ है, नाम बताइए एक बार। प्राची जी, सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो ये बोलते हैं कि ये कपड़े देकर के बता सकते हैं कि इनका मजहब क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग तथ्य पर रही है। मैं फराज किदवई जी आपसे उम्मीद रख रही थी, आप देश के इतने सारे मुद्दों को लेकर आ रहे थे तो मैं आपसे इतनी उम्मीद तो रख रही थी कि आप तथ्यों पर बात करेंगे। अब हर जगह हो रहा है, हर जगह यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे तो मैं प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछ नहीं पाऊंगी। आपकी नजर में कोई तो मामला होगा ना, मेरी नजर में तो नहीं आया अभी तक। आपकी नजर में कोई मामला होगा जहां मस्जिद का उतार दिया हो और मंदिर का ना उतारा हो। तो मैं अभी पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी से कि ऐसा क्यों कर रही है आपकी सरकार। प्राची जी, मैं लाउड स्पीकर की अभी उतारने और ना उतारने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं हाई डेसिबल पे जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं गली में, मोहल्ले में, चाहे वो हिंदू भाई के यहाँ बज रहे हो चाहे मुसलमान भाई के यहाँ बज रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन ये क्लियरली विजिबल है प्राची जी, आप भी अपनी रिसर्च टीम से फिर आ गए आप सर, क्लियर विजिबल, लेकिन आप एक उदाहरण नहीं बता पा रहे हैं। कमाल करते हैं फराज किदवई साहब, इतने आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन एक उदाहरण आपके पास नहीं है। आप दिल्ली चले जाइएगा, आपको गली गली नहीं, फराज किदवई साहब, मैं बात उत्तर प्रदेश की कर रही हूँ जहां पर अभी सरकार ने काम करना शुरू किया है। तो आप मुझे उत्तर प्रदेश का बताइए, कोई भी ऐसी गली, मोहल्ला, शहर, गांव जहां पर ऐसी कार्रवाई की हो मौजूदा सरकार ने। प्राची जी आरटीआई डाल करके मैं आपको डेटाबेस गवर्नमेंट से लेकर के आपको दे दूंगा, लेकिन अभी जो खाली जो अरे अब सर, भविष्य में क्या है, भविष्य में क्या होगा, इन बातों पर चर्चा होने लगी तो नहीं होगा ना। आपकी नजर में कोई मामला है तो बताइए, वरना ये सेलेक्टिव अप्रोच कहना बंद कर दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, जवाब दे दीजिए इनकी बातों का। आप ऐसा करते आए हैं इसलिए इनको लग रहा है कि ये भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ हो रहा है। कहीं नहीं किया है, कहीं पर नहीं किया। हाँ, सिलेक्टिव अप्रोच हुआ करता था जब कब्रिस्तान के लिए जगह अलॉट होती थी, स्मशान के लिए नहीं। जब दिवाली में बिजली दी जाती, दिवाली बिजली काटी जाती थी, रमजान में बिजली दी जाती थी। जब जो है मुहर्रम का जुलूस निकालने के लिए देवी के जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। जब गौ कशी के पर प्रतिबंध होने के बावजूद गांव में, गली गली में गायों को कटवाया जाता था और जो है जो स्वयं आजम खां की भैंसे तक भी चोर उठा ले जाते थे, चुरा ले जाते थे। हर जगह जो है इन्होंने खुल्ला इस तरह से भेदभाव कर रखा था। ये सबके सामने है। और मैंने जो आतंकवादियों के बारे में बताया वो सबके सामने है। और रुबैया सईद को जब अपहृत किया गया था और आतंकवादियों को छोड़ा गया था तो किसकी सरकार थी, जरा बताइएगा। आपके आका मुलायम सिंह यादव जो है वो सरकार के हिस्से हुआ करते थे। आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है? और उसके बाद आपने जो आतंकवादियों को छोड़ा, उन आतंकवादियों को मृत्युदंड कोर्ट ने सुनाया। ये सबके सामने सत्य है। देश की सीमा के बाहर चिल्ला रहे आदमी, ये बात करेंगे। रुबैया सईद को जो छोड़ा, मुलायम सिंह यादव देशद्रोही था, ये मान लिया आपने। मुलायम सिंह यादव देशद्रोही थे, ये मान लिया ना आपने। मुलायम सिंह यादव जो है वो तुष्टिकरण करने वाले व्यक्ति थे, आपने स्वीकार किया। बहुत अच्छा, धन्यवाद, आपने स्वीकार किया। अब कब्रिस्तान और स्मशान में भेदभाव तो आप ही कर रहे थे, अखिलेश यादव की सरकार कर रही थी। कब तक छुपाएंगे? ये चिल्ला रहे हैं, इनको चिल्ला रहे हैं। फराज किदवई जी, एक मिनट। फराज किदवई जी, एक मिनट रुक जाइए। उनका सवाल ये है प्रेम शुक्ला जी कि आतंकवादियों को छोड़ने की बात तो आप बिल्कुल ना करें। एक मिनट, मैं फराज किदवई जी आपके सवाल को रख देती हूँ कि आप संविधान की बात तो बिल्कुल ना करें और आतंकवादियों को छोड़ने की बात तो बिल्कुल ना करें। क्यों ना करें? हम ना करेंगे तो ये करेंगे, आतंकवादियों के तलवे चाटने वाले करेंगे। हमने जो है आतंकवाद को कुचला है, घुसकर जो है आतंकवादियों को मारा है। हम आतंकवादियों को बिरयानी नहीं खिलाते हैं, हम आतंकवादियों को शीर कुर्मा खिलाने के लिए जो है सरकार पर दबाव डालने वाले मुल्ला मुलायम सिंह यादव की पार्टी थोड़े। हम तो आतंकवादियों को घुसकर जो है बालाकोट तक मारने वाली सरकार है, इसलिए हम बात करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है सर, अब अच्छा ठीक है, लौट कर आ जाते हैं। लौट कर मैं आज दीपावली पर आ जाती हूँ और मैं लौटकर एक बार फिर से लाउड स्पीकर पर आ जाती हूँ।
जाती हूँ। फराज किदवई जी 1 मिनट, 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 1 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी और फराज किदवई जी 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकंड सर। विजय शंकर तिवारी जी, फराज किदवई जी बार बार कोट कर रहे हैं दानिश कुरैशी जी को भी, लगातार चौकड़ते रहे ये। ठीक है, बार बार 1 सेकंड प्रेम शुक्ला जी, बार बार दानिश कुरैशी जी को भी लग रहा है कि सरकार बड़ा सेलेक्टिवली काम कर रही है। आप एक भी एक्सपीरियंस क्या आपके पास ऐसा है कि मंदिर का ये सोचकर छोड़ दिया हो लाउड स्पीकर की मंदिर पर लगा हुआ है, हम तो हिंदुओं को खुश करेंगे इसलिए मंदिर का लाउड स्पीकर नहीं हटा रहे, मस्जिद का हटा देते हैं क्योंकि परेशान करना है मुसलमानों को? देखो, उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर हटे हैं और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटे हैं, और इस बात का पूरा उत्तर प्रदेश सराहना करता है कि कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अभी कई विषय उकेर दिए गए, कई बातें कह दी गई, सेना के अपमान की बात कर दी गई, और लेकिन हम जब बुरहान वानी को शहीद का दर्जा देने की बात करते हैं, उसको वकालत करते हैं, तब सेना का अपमान नहीं होता है। जब सेना को बलात्कारी कहते हैं ये लोग, तब सेना का अपमान नहीं होता। ये लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं, और ये बात करते हैं कि जब दीपावली में पटाखे की बात हो रही थी, यानी पटाखे बैन होना चाहिए, तब इनको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। जब होली में पानी बहाने की बात की जाती है, उसको एक विमर्श बनाया जाता है, तब इनको नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। यानी इनको अब जब प्रधानमंत्री कार्यालय में ये तार पार्टियां होती हैं, तब इनके पेट में दर्द नहीं होता है। जब भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जाते, तब इनके पेट में दर्द होता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री कार्यालय में तार पार्टियां होती, तब इनके पेट में दर्द नहीं होता है। तो इनका जो चरित्र है वो चरित्र भारत में नहीं प्राची, ये फ्रांस में ऐसे ही है, जर्मनी में भी ऐसे ही है, इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, सारी दुनिया में ऐसा है। कुछ देश हैं जहां पर ये कर कुछ नहीं बयानों पाते, की चाइना वजह से जैसे आप देश सब हैं, लोगों को वहाँ ये जनरलाइज नहीं कर पाते देंगे, हैं। ये भी तो ठीक नहीं है भारत ना में जो विमर्श भाई। खड़ा कर रहे हैं मस्जिदों से अगर लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो सहयोग से भी तो हटाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मस्जिदों पर मैं उत्तर देता हूं, मस्जिदों मैं पे उत्तर अगर देता हूं, कम की मैं जा उत्तर रही है देता आवाज तो सहयोग से ही तो हो रहा है ना। बहुत छोटा सा सर, मुझे फिर खत्म करना है। हाँ हाँ प्राची, 5 सेकंड में उत्तर देता हूँ, जी। 5 सेकंड में उत्तर जी, देता जी, हूँ। रावण के घर में भी विभीषण का जन्म हुआ था, ठीक। इस प्रकार से इनके यहाँ भी अब्दुल कलाम जैसे लोग। चलिए ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, मेरे पास बस यहीं तक समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।